दोस्तों, दुबई अक्सर लोगों में चर्चा का विषय बना रहता है। कभी यहाँ के लोगों के ठाट बाट के चर्चा होते हैं, तो कभी यहाँ की सुंदरता के। दुबई के कड़े कानून भी अक्सर चर्चा में रहते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि दुबई दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एक्सपोर्टर देशों में से एक है। लेकिन इसके अलावा दुबई की इकॉनमी में जो सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वो है यहाँ का सोना। जी हाँ दोस्तों, दुबई तेल के साथ साथ सोने को भी दुनिया भर में एक्सपोर्ट करता है। और तो और दुबई के नागरिक भी सोना बेहद पसंद करते हैं। यहाँ के लोगों के पास महंगे से महंगे सोने के गहने, सोने से जड़ी गाड़ियाँ और इसके अलावा सोने के बर्तन भी मौजूद हैं। यहाँ लोग सोना इतना आम मानते हैं कि खाने तक में कभी कभार सोने का प्रयोग कर लेते हैं। इन्हीं कारणों से दुबई को सिटी ऑफ गोल्ड भी कहा जाता है। और देश भर में कुल सोने के व्यापार में 30% हिस्सा केवल दुबई का है। यहाँ हर साल 1200 टन से ज़्यादा सोना दुनिया भर में भेजा जाता है। इसी कारण से आज यहाँ 4000 से ज़्यादा सोने की कंपनियाँ हैं। दुबई के बाजार में सोना खरीदने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। इसलिए यहाँ के सोना बाजार में रोज हजारों की भीड़ सोना खरीदती हुई दिखाई देती है। दुबई में भारतीय एक बड़ी संख्या में रहते हैं। दुबई में रहने वाले एशियाई लोगों में से 50% तो केवल भारतीय हैं। इसलिए दुबई में भारतीय निवेश भी ज़्यादा है। भारत में मैरिज से लेकर इंगेजमेंट तक सोना बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है। इसी कारण से दुबई के सोना बाजार में सबसे ज़्यादा खरीदार भारत से आते हैं। भारत के बाहर भी यहाँ मुख्य रूप से पाकिस्तानी, ब्रिटिश, सऊदी अरेबियन, ओमानी और कनेडियन लोग सोना खरीदने आते हैं। तो ऐसा क्या है दुबई के सोने में जो लोग इसे इतना पसंद करते हैं? तो दोस्तों, दुबई का सोना देश भर में सबसे शुद्ध सोनों में से एक माना जाता है। यहाँ हर दुकानदार को अपने सोने की शुद्धता का हॉलमार्क भी लगाना जरूरी है। यानी कि आप जो भी सोना खरीदेंगे उस पर दुबई की एक छाप लगेगी, जिसमें यह बताया जाएगा कि इसमें कितना सोना मौजूद है। और अगर आप यहाँ से सोना ले जाना चाहते हैं तो इसके भी कुछ नियम हैं। अगर कोई पुरुष यात्री यहाँ से सोना ले जाना चाहता है तो 20 ग्राम सोना खरीद सकता है, जिसकी कीमत 50,000 रुपये तक होगी। और अगर कोई महिला यात्री है तो वो 40 ग्राम सोना यानी 1 लाख रुपए तक का सोना अपने साथ ले जा सकती है। और अगर आप 6 महीने से ज़्यादा समय से यहाँ रहते हैं तो कस्टम ड्यूटी देकर, जो आज के समय में 12% है, आप 1 किलोग्राम तक सोना ले जा सकते हैं। और हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप कस्टम ड्यूटी देकर इतना भी सोना अपने साथ ले जा सकते हैं। अगर इससे भी ज़्यादा सोना अपने देश ले जाना चाहते हैं तो आपको 36% कस्टम ड्यूटी देनी होगी, जिसके बाद ये सोना आपके देश के सोने से भी महंगा हो जाएगा। और अगर दुकानदार के द्वारा यह हॉलमार्क नहीं लगाया जाता और मिलावटी सोना बेचा जाता है तो यूएई एंटी फ्रॉड लॉ के तहत उस दुकानदार को 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होगी। इसके अलावा उसे 1 करोड़ रुपए जुर्माने के तौर पर भी देना पड़ेगा। दुबई के सोने की क्वालिटी सबसे अच्छी मानी जाती है। इसके साथ ही दुबई का सोना विश्व के सभी देशों में से ज़्यादा सस्ता है। यदि बात की जाए भारत की, तो हर समय भारत की अपेक्षा दुबई में 10 ग्राम पर 10,000 से ज़्यादा की छूट आपको मिल जाएगी। इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि दुबई में सोने पर टैक्स बहुत कम लगाया जाता है। यहाँ सोने पर 5% वैट लगता है, जो कि जनवरी 2018 के बाद से लगना शुरू हुआ था। मतलब कि 2018 से पहले दुबई में सोना और भी सस्ता हुआ करता था। जबकि भारत जैसे देशों में वैट प्लस जीएसटी प्लस एक्साइज ड्यूटी प्लस लेबर चार्ज जैसे बड़े टैक्स लगाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ अपने आप ही सोना बहुत महंगा हो जाता है। वास्तव में दुबई के पास बहुत ज़्यादा सोने की खानें नहीं हैं। तो सवाल यह भी आता है कि फिर इतना सोना दुबई के पास कहाँ से आया? कहीं रॉकी भाई ने तो यहाँ सोना स्मगल नहीं किया? तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि दुबई हर साल भारी मात्रा में दक्षिण अफ्रीका से कच्चा सोना खरीदता है। इसके बाद में शुद्ध करके यहाँ भारी मात्रा में सोना बेचा जाता है। समय के साथ साथ दुबई ने अपना सोने का व्यापार
बहुत बड़ा कर लिया। और अगर हम आज की बात करें तो यहाँ 1000 से ज़्यादा सोने की बड़ी बड़ी दुकानें मौजूद हैं। दुबई के इस पूरे सोना बाजार को गोल्ड सूक कहा जाता है और आपको यहाँ एक से एक बहुत सुंदर और अच्छी ज्वेलरी मिल जाएगी। यहाँ की ज्वेलरी देखने में बहुत सुंदर होती है और यहाँ बड़े बड़े देशों से लोग यहाँ की ज्वेलरी को पसंद करते हैं। तो दोस्तों, अगर आप भी दुबई कभी जाते हैं तो गोल्ड की शॉपिंग करना मत भूलें। तो दोस्तों, आपको मेरी वीडियो कैसी लगी कमेंट कर ज़रूर बताना, और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।